वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए और आज का जो शो है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल शो होगा आपके लिए। हम ज़िंदगी में जब मुख्तलिफ़ फील्ड्स की बात करते हैं और मुख्तलिफ़ फील्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि दिन में हमारी लोगों से मुलाकात हो रही होती है। किसी की सोच किसी तरह की होती है, कोई कुछ सोचता है, किसी की प्रायोरिटीज़ कुछ होती हैं ज़िंदगी में। मगर हम कोई भी काम कर रहे हों, हमारा जो स्टार्ट है वो कहीं से भी हुआ हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, एट द एंड ऑफ द डे मटेरियल जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, जो कुछ भी हम अटेन करते हैं, वो सब कुछ हासिल करने के बाद एक सवाल हमारे जहनों में उठता है कि क्या हम खुश हैं? क्या हमें वो सेटिस्फैक्शन, वो इत्मीनान, वो सुकून, वो चैन जिसकी हर शख्स को तलाश होती है, क्या वो हमारे पास है? क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने पैसा हासिल कर लिया तो हमें सुकून मिल जाएगा, हमें चैन मिल जाएगा, हमें ज़िंदगी की दौलत मिल जाएगी और हमें बस जो चाहिए बस वही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अगर मशहूर हो जाएंगे, 4 लोग या 4 से ज़्यादा हम लोग को जानना शुरू हो जाएंगे, बस तब हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन होता ही है अक्सर औक़ात इवन सेलिब्रिटी से रिलेटेड लोगों, जो हमारे इस फील्ड से रिलेटेड लोगों से, सेलिब्रिटी से जब मुलाकात होती है, उनके पास सब कुछ होता है, दुनिया की हर नेमत, दुनिया की दौलत, हर चीज़ होती है। मगर जब हम उनसे पूछते हैं कि आप सुकून है आपके पास चैन है, तो वो कहते हैं सब है मगर बस यही नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आज के दौर में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम इतना है, जबकि हर किसी को बस अपनी ही पड़ी है और हर कोई बस चाहता है कि एक दूसरे से आगे निकल जाए, वहाँ पे हम मटेरियल चीज़ों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, मगर जो असल सुकून है, जो असल चैन है, उस हवाले से शायद हमारे पास सोचने का वक्त ही नहीं है। एंड इन रियलिटी अगर लोगों से पूछा जाए, इंसानों से बात की जाए, तो यही चीज़ है जो हमें और आपको चाहिए होती है। और आज के दौर में अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए, जो कि मुझे चंद रोज़ पहले मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ उनसे मुलाकात का, और जब मैं उनसे मिली और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सुकून है और मैं बहुत चैन से हूँ, और एक ज़माना था जब मेरे पास दुनियावी ऐशो आराम और हर चीज़ थी, मगर इस चीज़ की कमी थी और उस वक्त मैं सोचती थी कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि उस वक्त कुछ नहीं था और अब जो मैंने पाया है वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून का बायस भी है और चैन भी। जब मैंने ये सुना तो मुझे इतनी हैरत हुई और इतनी परेशानी और एट द सेम टाइम खुशी हुई, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मैं और आप यही सुकून की तलाश में हैं और यही सुकून चाहते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जो दावा करती हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो सुकून भी है, वो इत्मीनान भी है और वो चैन भी है। ऐसे लोग कम तो बहुत होते हैं, मगर अगर हमें कहीं मिले तो हमारी कोशिश होती है कि मैं अपनी सहेलियों से उनकी मुलाकात ज़रूर कराऊं। ये चैन, सुकून, इत्मीनान कैसे आया उनकी ज़िंदगी में, आज हमने सुननी है उनकी ज़िंदगी की दास्तान, उनकी ज़िंदगी की कहानी, और ये जानना है कि ये सुकून और चैन आजकल के दौर में कैसे आता है। हमारे साथ हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। हमारे साथ हैं मिसेस खतीजा रईस खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतनी जो तमहीद बांधी है, हर कोई इस तलाश में होता है और इसी चीज़ की लगन होती है। कुछ लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा जब वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तभी होता है, कुछ लोगों को कहीं बीच में आता है, और कुछ लोग जब अपनी पूरी ज़िंदगी बिता बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, मगर जो चाहा था, इन रियलिटी जो चाहते थे वो तो ना मिला हमें। तो आपको कब, कैसे और कहाँ से वो मिल गया जो सबसे अहम ख़जाना है इस दुनिया का? मैं थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बता दूं प्लीज़। मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में मैंने पढ़ाया है 19 ईयर्स। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर स्टडीज़ के मैं टीचर रही, और बहुत ही एक, अल्लाह माफ़ करने वाले, अजीब कंफ्यूज ज़िंदगी में थी। बहुत मॉडर्न, जिसको द वर्ड मॉडर्न कह देते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट रियली मीन्स, उसमें हम रह रहे थे। और बस पार्टी, पिकनिक्स, कैंपिंग, हॉलीडेज़, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद हयात था उस दौर में। और एक फंक्शन ख़त्म होता था तो दूसरा प्लान कर रहे होते थे और समझ रहे थे हम बहुत खुश हैं। मिजाजन मैं बहुत हैप्पी गो लकी, हर चीज़ को बहुत लाइटली लेना, क्योंकि मेरे शौहर वो बहुत ज़रा सेंसिटिव और इस तरह के ध्यान करने, सीरियस तो इतने नहीं बट ध्यान करने अच्छा, वाले। ठीक।
तो इसलिए मैं बहुत ही बेफिक्र होती चली Okay. गई। आई गॉट मैरिड लिटिल अर्ली एट 18, तो वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ मेच्योरिटी और ग्रोन अप वाला मुझे एहसास इतना नहीं था। मैं बहुत बहुत खुश थी। और लापरवाह जिसे कह सकते हैं, हाँ, खुशी के साथ लापरवाही जिस तरह से होती है कि हाँ बस ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई सोच नहीं, मगर जिंदगी गुजरती जा रही है। बड़ा मजा आ रहा है ना, हाँ। क्योंकि बस पार्टी कर रहे हैं और घूम रहे हैं और फिर रहे हैं। और उसमें 92 में मेरे शौहर को हार्ट अटैक हो गया। ओके। तो बच्चे अभी छोटे थे, स्कूल में ही थे, 15-16, मेरा एल्डेस्ट। सही। तो उसने ज़रा मुझे हिलाया और एक घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि हम शौहर पे डिपेंडेंट महसूस करते हैं। बिल्कुल कि वो कमा रहे हैं। इवन अगर आप कमा भी रहे हैं तब भी हमारी तो कमाई पॉकेट मनी वाले सीन था। ऐसे असल कमाई तो शौहरी की होती है। ठीक। तो वो कमा रहे हैं, तो अब ये फिक्र एक डीप इनसाइड लाक हो गई कि अगर ये मर गए तो काम कैसे चलेगा। सही। तो मोहब्बत तो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मजबूरी वाली चीज होती है। ऑल्दो वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, मगर ये एक खौफ बैठ गया जो मैंने भी, जो कि दुनियावी खौफ है ना। बिल्कुल बिल्कुल दुनियावी खौफ कि अगर हम लोगों ने ये ना किया, ऐसा हो गया तो हम कमा नहीं सकेंगे, अगर हमने उसकी बात ना मानी तो हम कमा नहीं सकेंगे, अगर हमने उनके मुताबिक ये काम ना किया तो क्या होगा, हमारा सिलसिला आगे नहीं चलेगा। कितने खौफ अंदर बहुत से फियर्स के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो ये एक फियर मेरे अंदर सेटल हुआ जो मैंने रियलाइज नहीं किया, मगर था, डीप इनसाइड था। ठीक। और उसने मुझे, अच्छा अब मेरे ख्याल से और ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अंदर की वहशत है, इससे भागने के लिए इंसान ये हीले बहाने का। जब आपके हस्बैंड को 92 में हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद मजीद पार्टी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। वो ये जिसे कहते हैं ना, आप एस्केप ढूंढते हैं चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल, यू सेड द वर्ड। हमारी जिंदगियां एस्केप में लगे हुए हम, जिसको हम समझते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा आता तो कुछ तो चलता। एक रात की पार्टी 3 दिन तो अच्छे गुजरवा दे। सुबह इंसान उतने ही स्ट्रेस में उठता है, उतना ही उलझा हुआ, बल्कि पार्टी के दौरान रात को आपने खूब एंजॉय किया, अपनी मर्जी की हरकतें की, जो किया, मतलब व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, आपने वो सब कर डाला। सुबह उठे तो परेशान, तो अजीब। मगर ये जब आप उसके अंदर फंसे हुए होते हैं, एक भंवर सा होता है ना, बस। हाँ, आप उसमें एक फ्लो में जा रहे होते हैं और मजीद। तो खैर इस तरह हम बहुत लगे हुए हैं, मगन हैं। खैर ही रिकवर्ड एंड नॉर्मल जिंदगी उस पर आ गई। मगर एक सवाल अंदर से उठता था और बहुत उठता था और बहुत अरसे से उठता था कि कोई मकसद हयात होगा। सही। क्योंकि जब मैं देखती थी कि हम इतनी याशी कर रहे हैं, और जो वहाँ वेटर्स हैं और बेचारे जो लोग हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो भी, उनको भी जागना पड़ रहा है। हम खाना ही नहीं खा चुक रहे, हमारी रात ख़त्म ही नहीं हो रही। तो फिर मुझे ये होता था कि ये सोचते होंगे हम सब मर जाएं, तो घर चले जाएं, जाके सो जाएं। सही। यू नो, दिस कैन आल्सो क्रॉस देयर माइंड, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इस तरह के ख्यालात आपको बॉदर करना शुरू हो गए थे। हाँ, मुझे ये सोच एक रहती थी। और कब से आपको ये ख्यालात आते थे? बिकॉज जब आप पार्टी कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर इन द सर्कल, उस वक्त आपके जहन में ऐसे ख्यालात और ऐसी बातें आना, ये ख्यालात असल में जो आते हैं, ये आते हैं प्यूबर्टी पे। इंसान के अंदर एक चेंज आता है और बड़े सवाल उठते हैं, और ये मकसद हयात और इस तरह की बात ज़रूर आती है, जिसको जब हम अपने बड़ों से पूछें तो वो कहते थे बस अब बेवकूफ़ी की बातें नहीं करो, सभी गुजारें, तुम भी गुजार। ठीक है ना, इसी पैटर्न पे अब शादी कर लो, बच्चे, घरदारी, बस यही है। साथ में बी गुड, यू नो। कॉन्वेंट की मैं पढ़ी भी हूँ, तो वहाँ पे जो बेसिक तरबियत उन्होंने दे दी कि भाई बी गुड, बी नाइस टू पीपल, बी गुड, गुड ह्यूमन बीइंग इज द क्राइटेरिया। ये नहीं बताया क्राइटेरिया कौन सेट कर रहा है, किसने देना, बस बी गुड, दैट इज इनफ। कोई ये नहीं था कि कोई बड़ी चैनलाइज हमें एक वो दी हुई हो, तो हम चाहते थे हम किसी का नुकसान नहीं करें, किसी को तंग ना करें, वो नहीं करे तो हम बहुत गुड हैं। इसमें कितने लोगों को कितनी अजियत पहुंचा गए हमें पता भी नहीं चला। ठीक है ना, मगर इसमें ज़िंदगी बड़े मज़े की गुजर रही थी कि मेरी पड़ोसन, अल्लाह उनको बहुत इसका वो दे, शी टॉट मी अ मेथड ऑफ मेडिटेशन। ओके। और चैन आ गया, और
जब चैन आया तो मुझे उस वक़्त समझ में आया कि मैं तो सूली पे लटकी हुई थी। सिंस 92 मैं इस तरह से थी जैसे बिल्कुल एक आदमी जकड़ा हुआ हो। ठीक। और हर लम्हे बिल्कुल जैसे ना सहारा पकड़े हुए कि मेरे मियाँ को कुछ ना हो जाए, मेरे शौहर को कुछ ना हो जाए, इस खौफ में मैं जी रही थी। खदीजा जी, वैसे आपने जिस तरह से बयान करना शुरू की अपनी ज़िंदगी की दास्तान और कहानी, आपकी बात कितनी दुरुस्त है और जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे कि हम दुनियावी चीज़ों के खौफ से, और वो चीज़ें जो कभी हमारे साथ ज़्यादा अरसा रहनी नहीं, जो फ़ानी है, दुनिया तो फ़ानी है, हम उन चीज़ों के खौफ में कितना मुब्तला रहते हैं और कितनी मुश्किल ख़ुद से बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी। और जब आपको हकीकत की और हक़ की एक किरण नज़र आती है तो वहाँ से आसानियों का और उस सुकून, इत्मीनान और चैन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी आपकी जो ज़िंदगी की बातें सुनने के बाद कि पहले कैसी ज़िंदगी थी, तो अब आपकी ज़िंदगी टर्न की तरफ आ रही है, और ये जो तब्दीली और ये बदलाव जो आप आपकी जो नेबर थी उसके लिए यू आर थैंकफुल। और यू नेवर नो कि जो देखने वाली हमारी ख़वातीन हैं वो भी बहुत सारी थैंकफुल हों आपकी कि आज आप उनको उम्मीद की वो किरण देकर जा रही हूँ, और आपको आपकी बातों से और जो भी वो टेक्निक और जो भी मेथड है उसको सुन के, उसके बारे में जान के, हो सकता है वो भी उस दलदल से निकलने की वो जो किरण है वो उन्हें नजर आए। और इंशाल्लाह आई होप सो, एंड आई होप सो टू, एंड आई प्रे इट शुड हैपन, बिकॉज दुनिया में असल मकसद जो है ज़िंदगी का वो हमारा क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर एक छोटी सी चीज़ कि अगर हमारी वजह से, हमारी किसी अमल की वजह से, हमारी किसी बात की वजह से हमारे इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी अगर आसान होती है, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपकी ज़िंदगी को आसान किया और वो हक की बात है, अगर उससे किसी और की भी ज़िंदगी आसान होती है तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रुकना है यहाँ पे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आज का जो शो है बहुत ही अहम है, बिकॉज़ बहुत सी अहम बातें और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जिससे हो सकता है आप आज तक नावाकिफ़ हो सकता है आपको भी उसी चैन, उसी सुकून और उसी इत्मीनान की ज़रूरत है जो आज मिसेस खदीजा की ज़िंदगी में है। तो वो सब जानेंगे, रुकेंगे ब्रेक के लिए, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।